मुहर्रम में जुलूस के बाद, जुलूस के दौरान जिस तरह से उपद्रव वहां पर होता है, बल्कि बरेली में तो अगर हम देखें तो मामला वहां उस दिन शांत हो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद हमला किया जाता है और इस हमले के दौरान तेजाराम की मौत हो जाती है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बरेली पुलिस एक्शन देखने को मिल रहा है। एनकाउंटर किया जाता है, उसके पैर में गोली लगी है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। उपद्रवी को गिरफ्तार किया जाता है और दूसरी तरफ उस एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर। लेकिन तेजाराम के जो परिजन हैं, यानी कि मृतक तेजाराम के जो परिजन हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि उस रात, यानी कि 17 जुलाई की रात, जब मुहर्रम का जुलूस जिस दिन निकाला गया, उस रात क्या हुआ था। दिक्कत सर ये हुई थी कि जैसे उनके लड़के मुसलमानों में लेट मार रहे थे, कुंदन मास्टर के घर पे लेट मार रहे थे मुसलमानों के लड़के। अच्छा, हमने बोला कि साहब ये नहीं बबू आई भी क्यों लेट मार रहे हो यार, ये लेट मारना अवैध है ना। तो बोले तो क्या हो गया, इतने में साहब वो बख्ता पर वगैरह उनके लड़के उनने आगे हिला लड़का का हिलिए, ऐसा हुआ। इतने जब 150 आदमी थे, सभी लोग भिड़ गए उस पर। तो क्या हुआ, मतलब लाठी डंडे लेके आए या लाठी डंडे लेके आए, गोलीबाजी चली रहा वहाँ, फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सर 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा, हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पात पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। अच्छा। उन्हें कभी होश भी नहीं है। क्या गोली वगैरह भी चलाई थी क्या? पता नहीं है, उसमें कुछ भीड़ में पता नहीं चल रही। तुम वहाँ थी मौजूद क्या? हाँ, मैं मेरी मम्मी भी फूट गई, वो साथ भाई के। तो किस चीज़ से मार रहे थे? वो ईंट थी और डंडे थे, उसमें कुर्सी उर्सी सारी लोग ने मारा है। तो मृतक तेजाराम के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपने यहाँ पर सुना। लेकिन योगी जी ने साफ तौर पर बता दिया है, उनकी सरकार ने, उनके पुलिस प्रशासन ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि अगर इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी होगी तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है राकेश त्रिपाठी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के आशीष सिंह, सुनिए। सर तन से जुदा के नारे लगा करके, जानबूझ करके भय फैलाने का जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोरता से कार्रवाई होगी। ये सर तन से जुदा के नारे एक फैशन सा बन गया है। जब देखिए तब इस तरह के नारे लगा करके लोगों को भय में डालने का प्रयास किया जाता है। ये कोई मजहबी नारा नहीं है, ये भय और आतंक व्याप्त करने वाला एक नारा है। इस नारे को उत्तर प्रदेश की सरजमी पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और जिन लोगों ने भी ये नारा लगाने का काम किया है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार की नारेबाजी जो आपत्तिजनक हो, जो देश के माहौल को खराब करती हो, वो किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरीके की नारेबाजी करते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से देश के कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके की नारेबाजी ना हो, जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का जो माहौल है वो खराब ना हो चंद लोगों की वजह से। चलिए, तो कम से कम ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष हो विपक्ष हो वो एक मत है और वो ये कह रहे हैं कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई भी कर रहा है तो उसका सुलूक यही होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा और ये होना ही चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो मौलाना है, मौलवी हैं या फिर जो हिंदू धर्म गुरु हैं, वो इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं वो भी सुनिए। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगे। कहाँ है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का इकबाल? क्यों नहीं अब तक उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है? क्यों नहीं उसके ऊपर बुलडोजर चलता है? तो सर से तन से जुदा कहने वाले लोग जो हैं वो लगातार इस घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कई जिलों में देश के इस तरीके के नारे लगाए, अब उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका क्या उचित है? सर तन से जुदा करने का अमल तो यजीद ने किया था, तो इमाम हुसैन के अनुयायियों को इस तरह के नारे नहीं लगाना चाहिए जिससे समाज में ख़राब संदेश जाए। हम इमाम हुसैन के पैगाम को आम करने के लिए मुहर्रम मनाते हैं, न कि हम यजीद के पैगाम को आम करने के लिए मुहर्रम मना रहे हैं। तो मजहबी जुलूसों में इस तरह की नारेबाजी अफसोसनाक है, जिसको नहीं करना चाहिए और मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तो गलत मैसेज ना दिया जाए और कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और हम बात कर रहे हैं शहर शहर किस तरह का जल अटैक देखने को मिल रहा है। क्या बाढ़, बारिश, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्या वो सब कुछ उजाड़ देगी?
कहां ये जल अटैक देखने को मिल रहा है, वो कौन कौन से शहर हैं। देश के करीब 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर आईएमडी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसमें महाराष्ट्र है, इसमें गुजरात है, इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, सिक्किम हो, असम हो, यहां भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव देखा जा रहा है और दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां उत्तर प्रदेश, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, उधर मेरठ, बागपत की बात करें तो यहां भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां के कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक के भी कई इलाकों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, कोहराम वहां पर मचा हुआ है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर तो आप देख ही रहे हैं, फिर चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें कि किस तरह से वहां पर जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं इस वजह से। और यहां उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई स्कूल हैं, कई जिले हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और एहतियातन दरअसल ये तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं गुजरात की, क्योंकि वहां से डराने वाली तस्वीरें सामने निकलकर इस वक्त आ रही है। जिस तरह से बाढ़ बारिश से वहां पर हाल बेहाल हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से नदियां जबरदस्त तरीके से उफान पर हैं, जो डैम्स हैं उनके गेट वहां पर खोलने पड़ रहे हैं। हर जगह से अमूमन इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये गुजरात आप देख रहे हैं जहां पर आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और वहां पर बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों तक घुस रहा है। जो निचले इलाके हैं खासतौर पर अगर बात करें तो वहां पर खासी दिक्कत हो रही है। जो तमाम लोग निचले इलाकों में रह रहे थे वो खाली करा लिए गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से, और इंसान तो इंसान बल्कि आप मवेशी देखिए, जानवर देखिए, वहां पर वो भी बेचारे परेशान हैं। अब इंसान खुद को बचाए या जो अपने जानवर हैं उनको बचाए, आखिर क्या करे। ये देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई है। इंसान हो, जानवर हो, हर कोई कुदरत के इस कहर, और ये महाराष्ट्र की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस यहाँ पर नजर आ रहा है। रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट। और ये देखिए, ये हम आपको जो रेस्क्यू किया जा रहा है वहां से उनको, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगहों तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।